दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीर के कोर्स का 18वां दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आयताकार प्लॉट का, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीछे का सभी वीडियो देखा होगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। ठीक है, अगर आप पीछे का सभी वीडियो देखे हैं तो आपको कोई भी चीज जो मैं अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूं उसे समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, आज हम लोग एक मौजे का नक्शा के माध्यम से आप लोगों को आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले किसी मौजे का नक्शा बना लेते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से प्लॉट बना हुआ रहता है मौजे के नक्शा में। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सीधा आड़ा तिरछा वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको सभी प्लॉट एक समान मिले, यह जरूरी नहीं है। कोई तिरछा होगा, कोई त्रिभुजाकार होगा, कोई वर्गाकार होगा। तो विभिन्न प्रकार के आप लोगों को प्लॉट देखने को मिल जाएगा नक्शा में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से किसी मौजे का यह नक्शा है और उसमें खसरा नंबर लिखा हुआ रहता है जिसको प्लॉट नंबर भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। इस प्रकार से प्लॉट नंबर दिया हुआ रहता है। इसी प्रकार से खसरा नंबर दिया हुआ रहता है या फिर इसको प्लॉट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको खसरा नंबर कहिए या फिर प्लॉट नंबर कहिए। ठीक है, यही इसका पहचान है। ये जो प्लॉट है इन सबका पहचान यही है, इसका यह एक नाम हुआ। ठीक है, इसी से इसका पहचान होता है, इस जमीन का पहचान होता है। जिस मौजा का यह नक्शा है इसका कुछ बायोडाटा लिखा हुआ रहता है, इसका परिचय लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आइए यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ रहता है। मशहूर नाम या फिर मौजा का नाम, मशहूर नाम या फिर मौजा का नाम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में से कोई एक लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद थाना नंबर, थाना नंबर भी होता है। हर मौजे का एक थाना नंबर होता है। ठीक है, यह जो नंबर है वह थानाबद्ध सर्वे के समय से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए एक वीडियो में आप लोगों को थाना नंबर के ऊपर भी दे दूंगा कि थाना नंबर कहां से आया, थाना नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, एबीसीडी जो भी इसके बारे में है पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा एक स्पेशल वीडियो में। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ रहता है अंचल कि किस अंचल में यह मौजा है। ठीक है, जिस भी अंचल में यह मौजा है वो वह अंचल लिखा हुआ रहता है। उसके बाद पुलिस थाना, पुलिस थाना। ठीक है, ये जो पुलिस थाना है और यह थाना नंबर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
कैसे पैमाना पर बना हुआ है, आगे मैं आप लोगों को पैमाना पढ़ाऊंगा। पैमाना क्या है, पैमाना का 3-4 क्लास होगा, ठीक है। यह बहुत बड़ा चैप्टर है और यह आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे कि 16 इंच बराबर 1 मिली, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मिली के पैमाना पर ज्यादातर नक्शा बना हुआ रहता है। शहरी क्षेत्र जहां पे घनी आबादी है वहां पे 32 इंच बराबर 1 मिली या फिर 64 इंच के पैमाने पे बना हुआ रहता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 32 इंच भी हो सकता है, 32 इंच बराबर 1 मिली, 64 इंच बराबर 1 मिली, ठीक है। तो यह चीज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, और जहां पे 32 इंच बराबर, यहाँ पे 64 इंच कर देता हूं ना, 64 इंच, 64 इंच, 16, 32, 64 या फिर पैमाना कोई सा भी हो, ठीक है। पैमाना चाहे कोई सा भी हो, आप लोगों को मैं ऐसे समझाऊंगा, आप लोगों को मैं इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से दिखाऊंगा कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है सन या फिर ईस्वी, कि कौन से ईस्वी में, कौन से सन में यह नक्शा बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। चलिए, ये सब चीज बना हुआ रहता है। और एक चीज और, एक चीज और यह है कि नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लाइन पर भी एक क्लास आप लोगों को दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और वैसे नक्शा में तो बहुत कुछ रहता है, पूरी नक्शा पर चर्चा करूंगा मैं, पूरी नक्शा का क्लास दूंगा मैं, पूरा जब नक्शा पढ़ाऊंगा तो उसी में सभी चीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा एक दहला का चर्चा कर देता हूं। दहला, यह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुझसे हो रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ नहीं रहता है नक्शा, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने बनाया यह रहता है 10 जड़ी की, ये कटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। 10-10 जड़ी पे कटिंग किया हुआ रहता है, ये, ठीक है। ठीक है, और ये जो बना हुआ रहता है इस तरह से आयताकार करके और बीच बीच में कटिंग किया हुआ रहता है, अगर इस तरह का नक्शा है तो आप समझ लीजिए कि वह डिजिटल नक्शा है, ठीक है। और एक होता है इल्जामी नक्शा, ठीक है। इल्जामी नक्शा का जो दहला होता है वो इस तरह से होता है, ये देख लीजिए प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो जो प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है वो समझ लीजिए कि आप एग्जामिन नक्शा है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से रहता है, प्लस का चिन्ह दिया होगा, और यह भी 10 जड़ी पे होता है, ठीक है। यह भी 10 जड़ी पर ही होता है, ठीक है। अगर इस तरह से है, आयताकार, आयताकार बना हुआ है और बीच में 10-10 जड़ी से लाइनिंग किया हुआ है, तो वह समझिए कि वह डिजिटल नक्शा है। और दहला के रूप में अगर प्लस प्लस दिया हुआ है तो वह समझिए कि एग्जामिन नक्शा है, ठीक है। चलिए, हमें लगता है इतना आप लोगों ने समझ लिया कि नक्शा किस प्रकार से बना हुआ होता है और नक्शा में क्या क्या होता है। हम लोग अभी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं, आपका साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता जा रहा है, ठीक है। आपको जो जितना चीज मैंने बताया ये सब प्रैक्टिकल का ही एक भाग है। चलिए,
यहाँ से मैं ये 21 नंबर प्लॉट को ले लेता हूँ जो कि आयताकार है। ठीक है, ये जो प्लॉट है 21 नंबर वह आयताकार है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को टेढ़ा टेढ़ा का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब गुनिया ले लेते हैं। ये देख लीजिए, यह गुनिया है, ये जिसका मापी 2 इंच है, ये वाला ये। ठीक है, और यह 10 जरीब का है, 10 जरीब का। और ये देख रहे हैं स्केल, यह 3 गुनिया के बराबर है। ठीक है, यह जो है 3 गुनिया के बराबर है। ठीक है, 30 जरीब का है। ठीक है, और यह 6 इंच का होता है, और ये की चौड़ाई है वह होता है आधा इंच। लेकिन अभी तो गुनिया जो आ रहा है उसका चौड़ाई ज्यादा भी आने लगा है, तो उसको छोड़िए। लेकिन जो गुनिया होता है वह 2 इंच का ही होता है और हाफ इंच चौड़ा होता है। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी चौड़ाई कितना कर दे। ठीक है, लेकिन जो गुनिया जो बनाया गया था पहली बार 2 इंच लंबा और हाफ इंच चौड़ा। ठीक है, चलिए गुनिया के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, कड़ी गुनिया, फिट गुनिया, मीटर गुनिया, जितने भी प्रकार का गुनिया होता है सभी के बारे में एकदम बारीकी से जानकारी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन 1 क्लास 2 क्लास कीजिए और उसका एक नोट बनाइए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, देखिए जितना ज्यादा आप जिस फील्ड में ध्यान दीजिएगा, समय दीजिएगा, उतना ही उस फील्ड का आप एक्सपर्ट बनिएगा। ठीक है, तो यह फील्ड भी ऐसा ही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसमें मेहनत मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान लगाइए और अपने आप हर चीज सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए ये जो प्लॉट है 21 नंबर, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 21। ठीक है, अब इसको गुनिया की मदद से मापी करता हूँ। ठीक है, यह गुनिया है और इससे मापी करता हूँ। अब देख लीजिए गुनिया ही छोटा पड़ गया यहाँ। ठीक है, चलिए ये गुनिया छोटा पड़ गया तो क्या कोई बात नहीं है, ये वाला तो है ना, ये बड़ा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पहले इसकी चौड़ाई को देख लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई को जब देखे, शायद आप लोगों को इतना छोटा है कि नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जब मैंने ऊपर वाले भुजा को मापी किया तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे इतना मोटा तो नहीं होता है नक्शा में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों को बीचों बीच रखना है। ठीक है, दोनों लाइन के बीचों बीच रखना है। और जब मापी किएगा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1100 हो गया। ये जो है 1100, 1100 क्या है, करीब है, करीब। ठीक है, अब नीचे वालों को देख लेते हैं, यह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 11 है। ठीक है, ये भी 1100 है। चलिए अब इसको देख लेते हैं लंबाई, दोनों जो ये लंबाई और ये लंबाई। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1400, यह है 1400। और इधर वालों को भी देख लेते हैं, यह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यह भी 14 है, 1400। यह क्या है, ये तो कड़ी है, कड़ी, ये भी कड़ी है। अब देखिए ऊपर का भुजा और नीचे का भुजा 1100 है। पूरब का और पश्चिम का भुजा भी देख लीजिए 1400 है। मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इसका आमने सामने का भुजा और ये आमने सामने का भुजा बराबर है। ठीक है,
और सभी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, जब आमने सामने का भुजा बराबर हो और चारों कोण 90-90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्लॉट को आयताकार प्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आयताकार प्लॉट। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार खेत का प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देना है तो इसका क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। अब लंबाई कितना है 1400 और गुना चौड़ाई है 1100। ठीक है, जब 1400 को 1100 से गुना करेंगे तो आइए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, 1400 और गुना 1100 तो यह हो जाएगा 15 और 4 जीरो 1,50,000 वर्ग कड़ी। ठीक है, देखिए ये भी कड़ी है और ये भी कड़ी है, तो जो कड़ी को कड़ी में गुना करेंगे तो वह हो जाएगा वर्ग कड़ी या फिर कड़ी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। चलिए, अगर इसको डिसिमिल में बदलना है, तो पीछे के वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया है, मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया है कि 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है। 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग करीब होता है। तो डिसिमिल बराबर कितना हो जाएगा? डिसिमिल बराबर 15 और 4 जीरो मतलब 1,50,000 और इसको भाग कर देंगे 1000 से। जब 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तब बच गया 150। ठीक है, यह 150 जो बचा यह क्या हो गया? डिसिमिल। या फिर 1,50,000 में अगर 1000 से भाग भी कर देंगे फिर भी 150 ही आएगा। यह हो गया डिसिमिल। ठीक है, चलिए अगर इसको हमें एकड़ में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसिमिल होता है। 100 डिसिमिल होता है। ठीक है, तो फिर 150 डिसिमिल में कितना हो जाएगा? 150 डिसिमिल में हो जाएगा 150 और बटा 100, यह हो जाएगा 1.5 एकड़। ठीक है, चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों ने अब आसानी से आयताकार प्लॉट को नक्शा में मापी करके उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको एकड़ और डिसिमिल में आसानी से बदल लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग यह जानते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है, सिखाया है कि अगर वर्ग करी वर्ग फीट में, वर्ग मीटर में, वर्ग गज में बदलना है तो कैसे बदला जाएगा, उसको आप लोग आसानी से बदल लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग इन चीजों को नहीं सीखे हैं तो पीछे वीडियो जाकर देख लीजिए, आसानी से आप लोग उस चीज को सीख जाइए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए